नमस्कार दोस्तों, CSCS ग्रुप में आपका स्वागत है। 2019 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में आए हुए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। 2019 का 5B क्वेश्चन था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग बुलियन अलजेब्रा एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू AC प्लस a इंटू बी प्लस सी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इसको लॉजिक डायग्राम आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो a इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। देन यू हैव c इंटू बी प्लस सी, सो आपके पास आ जाएगा बी सी प्लस सी डॉट सी। अभी c डॉट सी इज ऑलवेज c, ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी विच आई एम यूजिंग, a डॉट a इज ऑलवेज 1, so this always a, sorry, so c dot c will also turn to c. So this is what the equivalent after the first term or the first step. Then you can always take a common c out of these three terms, okay, which is shown in this step, जो कि यहाँ पे इस स्टेप में मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आप c कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस ब्रैकेट में b प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन विद और एंडिंग विद सी। अभी आपको याद रखना है, किसी भी वैल्यू को अगर 1 से ऐड करेंगे इन डिजिटल सिस्टम तो वो 1 ही देगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट a। इफ यू ऐड दैट टू 1, मतलब अगर a का वैल्यू कुछ भी हो, अगर आप उसको 1 में ऐड करेंगे या फिर और करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं इस स्टेप में इसका इस्तेमाल करूं तो मेरे पास आएगा ए बी प्लस सी। अब इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है तो a डॉट बी के लिए हमको एक एंड गेट लगेगा और उसमें हमको c को और करना है, मतलब ऐड करना है, तो एक और गेट लगेगा यहाँ पे जिसपे हमने c को इनपुट में दे देना है। तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6C, इम्प्लीमेंट द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग NAND गेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। सबसे पहले आपको समझना है कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता क्या है। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का मतलब है कि कोई भी स्टेबल स्टेट ना हो, ठीक है। तो कोई भी स्टेबल स्टेट ना हो मतलब वो हर समय टॉगल करता रहेगा ऐसा कंप्लीटली, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, राइट। सो दैट इज एज गुड एज एक तरीके का वो ऑसिलेटर हो गया। अभी आपको ऑसिलेटर इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स ले लेंगे और ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स को अगर आप एक फीडबैक लूप में लगा देंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक अगर आप ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स ले लिया और आपने उसको एक लूप में डाल दिया तो वो एक ऑसिलेटर के जैसा काम करना रहेगा। तो हम लोग NAND गेट को इन्वर्टर के जैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उस दोनों इनपुट को हम लोग अगर शॉर्ट कर दे तो वो इन्वर्टर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका वर्किंग समझ लेते हैं। हर एक NAND गेट का मैंने अज्यूम कर लिया कि प्रोपोगेशन डिले सेम है, दैट इज TPD, ठीक है। तो आइए यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम से समझते हैं। Vx, that is the input which is provided at this point, is also equals to V0, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसका टाइमिंग डायग्राम यहाँ पर है। Vy is the output at the first NAND gate which is here, and then Vz is the output at the second NAND gate that is here, okay। और थर्ड NAND गेट का आउटपुट आ जाएगा V0 जो कि इक्वल है Vx के, यहाँ पर मैंने पहले से दिखा के रखा है। तो देखिए, अगर मुझे नहीं मालूम है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से हुआ तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। सो दैट इज अ नॉट डिफाइंड स्टेट फॉर मी। अगर ट्रिगरिंग हुई और यहाँ पर मैंने एक ट्रिगर देके पॉजिटिव पल्स दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये प्लस है, ठीक, लॉजिक 1 है, तो ये TPD टाइम लेगा सेकेंड वाले NAND गेट में आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। सो सेकेंड वाला NAND गेट कैसा लगा हुआ है, नॉट गेट के जैसा, मतलब जो भी इनपुट आएगा उसका इन्वर्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक 1 जो मैंने प्रोवाइड किया है वो TPD प्रोपोगेशन डिले के बाद लॉजिक 0 दिखने लग गया। ये इनपुट प्रोवाइड हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जाएगा थर्ड वाले NAND गेट पे, उसके बाद ये हो जाएगा फिर से इन्वर्ट और लॉजिक 0 टर्न हो जाएगा लॉजिक 1 पे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इन्वर्जन के जैसा काम करेगा और ये फिर से V0 आपका Vx में आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये हर समय टॉगल हो रहा है, इसके एक भी स्टेबल स्टेट नहीं है, एक बार ये 1 होता है तो एक बार ये 0 होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो कि NAND गेट का इस्तेमाल करके आपने बनाया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिड्यूस द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। आपके पास एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और आपको उसका रिडक्शन करना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, आपके पास एक NAND गेट है यहाँ पे जिसके इनपुट में इन्वर्टर्स दिए हुए हैं ताकि जो कि नॉट गेट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि बबल एंड इज इक्वल टू नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका रिलेशनशिप दिया हुआ है, बबल एंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बबल एंड इज इक्वल टू द नॉर, ठीक है। तो बबल एंड मतलब इनपुट्स जो भी हैं वो इन्वर्टेड आ रहे हैं, तो एक्स बार डॉट वाई बार, अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो x प्लस वाई होल बार हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू नॉर गेट आउटपुट, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन जो कि डॉटेड लाइन में मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है वो एक नॉर गेट में तब्दील हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नॉर गेट हो गया। अभी नॉर गेट का आउटपुट आपका जा रहा है एक इन्वर्टर में, ठीक है, तो वो हो जाएगा और आउटपुट। तो ये पूरा पोर्शन, ये दोनों गेट का पोर्शन हो गया बेसिकली और गेट, जो कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। उसके बाद आपके पास एक और गेट फिर से, तो एज इट इज उसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो कॉम्बिनेशन आउटपुट में आ रहा है वो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया एक और गेट जिसमें 4 इनपुट है, उसको आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में दिखाना है। आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है रिड्यूस द कॉम्बिनेशन लॉजिक शोन इन द फिगर टू मिनिमम फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको के मैप इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप लॉजिक गेट के साथ इसको रिड्यूस करें और फाइनली आंसर पे पहुंचे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 8A, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिंगल स्लोप ADC कन्वर्टर that is analog to digital converter and explain its principle of operation। तो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, आपको देख सकते हैं। एक है कंपैरेटर यहाँ पे, दिस इज द कंपैरेटर जिसका आउटपुट जा रहा है एक एंड गेट में। एंड गेट का दूसरा आउटपुट है क्लॉक, एंड गेट का आउटपुट दूसरा इनपुट है क्लॉक, और एंड गेट का आउटपुट जा रहा है एक बाइनरी काउंटर में जहां से वो जा रहे हैं लैच में, ठीक है, इस लैच में। और लैच के आउटपुट जा रहे हैं आपका डिस्प्ले में, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है जो कि इनपुट ले रहा है इस लैच से। और आपके पास एक टाइमिंग कंट्रोल भी है विच इज रीसेटिंग द काउंटर एंड द रैम जनरेटर, जो कि रीसेट कर रहा है काउंटर और रैम जनरेटर को। और ये कब रीसेट करेगा, जब कंपैरेटर अपना आउटपुट चेंज करेगा, ठीक है। और ये एक इनेबल सिग्नल भी दे रहा है आपके लैच को, तो बाइनरी काउंटर भी रीसेट हो रहा है, लैच भी इनेबल हो रहा है और रैम जनरेटर भी रीसेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से उसको इनपुट मिल रहा है कंपैरेटर के आउटपुट से। आइए समझते हैं इसका वर्किंग कैसे है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान वर्किंग है इसका। इनिशियल फर्स्ट स्टेप है रीसेट द रैम एंड द काउंटर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको रैम जनरेटर को रीसेट कर लेंगे और काउंटर को भी रीसेट कर लेंगे। अभी जो आपका एनालॉग इनपुट है उसको आप प्रोवाइड करेंगे वी आई में या फिर वी इन में, ठीक है। तो वी इन इज अप्लाइड, ठीक है। और आपका रैम अब शुरू होगा बढ़ना, ठीक है। तो रैम मतलब एक ऐसा पास, ठीक। तो ये हो गया रैम, अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और वी आई इज कॉन्स्टेंट वैल्यू टू यू, ठीक है। वी आई को हम बार बार नहीं चेंज करते हैं ऐसे किसी भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। तो एक समय आएगा जब ये रैंप वैल्यू जो है आपके वी आई की वैल्यू तक पहुंचेगी, ठीक है। तब तक ये इंक्रीज होते रहेगा और जब तक ये पहुंची नहीं है तब तक कंपैरेटर का आउटपुट आपका 1 होगा, ठीक है। और चूंकि कंपैरेटर का आउटपुट 1 है इसलिए वो क्लॉक के साथ एंड होके आपके बाइनरी काउंटर में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक कंपैरेटर का आउटपुट 1 है, यानी कि जब तक
रैम जो है वी इन से छोटा है। फिर से सुनेंगे एक बार, जब तक रैम आपका वी इन से स्मॉल है तब तक कंपैरेटर का आउटपुट 1 है, जिसकी वजह से एंड गेट के थ्रू क्लॉक पल्स जा रही हैं बाइनरी काउंटर में, तो वो काउंटर काउंट करेगा कि कितने पल्सेस तब तक पास हुई। जैसे ही आपका रैम का आउटपुट इनपुट से बड़ा हो जाएगा तो कंपैरेटर का आउटपुट हो जाएगा रीसेट, जिसकी वजह से आपका एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा 0। ये जैसे ही 0 होगा आपका लैच इनेबल हो जाएगा। तो लैच इनेबल हो गया मतलब क्या हुआ, जो पहले बाइनरी काउंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड थी जब वी रैम छोटा था वी इन से, ठीक है, वो आपका पहुंच जाएगा लैच में, और वो प्रॉपर स्केलिंग के बाद आपका आएगा इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो देखिए यहां पर मैंने लिखे हुए दोनों स्टेप्स में क्या हो रहा है, रैम गोज अंटिल इट एक्सीड्स दी वी इन। इफ वी इन इज लेस देन वी रैम, द कंट्रोल रीसेट्स द काउंटर एंड रैम एंड ऑल्सो इनेबल्स द लैच। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्ज कीजिए कि जो स्लोप है मेरा रैम जनरेटर का है वो है 1 वोल्ट्स पर मिली सेकेंड, मतलब हर एक मिली सेकेंड में वो 1 वोल्ट्स वैल्यू अटेंड करता है, ठीक है। और मैंने इनपुट में जो एनालॉग इनपुट प्रोवाइड किया है वो है 2 वोल्ट्स का, और जो क्लॉक है वो मेरी है 1 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, देखिए हर एक मिली सेकेंड में ये 1 वोल्ट प्रोवाइड करता है रैम, ठीक है, या फिर 1 वोल्ट से इंक्रीमेंट होता है। तो 2 वोल्ट पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है एज द इनपुट इज 2 वोल्ट्स द रैम विल टेक 2 मिली सेकेंड्स टू रीच द 2 वोल्ट। अब इस 2 मिली सेकेंड्स में कितने क्लॉक पल्स पास होगी, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ पल्सेस reaching to the counter in 2 millisecond is given by 2 milliseconds divided by 1 upon 1 megahertz, that is 2000 pulses। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनपुट एनालॉग वोल्टेज 2 वोल्ट्स है और रैम का स्लोप 1 वोल्ट पर मिली सेकेंड है, ठीक है, तो 2 मिली सेकेंड टाइम लगेगा आपके रैम को 2 वोल्ट्स तक पहुंचने के लिए, जिस वजह से 2000 पल्सेस आपकी जाएंगी काउंटर में, ठीक है। और ये 2000 पल्सेस का काउंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा लैच में। और प्रॉपर स्केलिंग फैक्टर का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, प्रॉपर स्केलिंग फैक्टर इज द कीवर्ड हियर। प्रॉपर स्केलिंग फैक्टर के बाद इस 2000 पल्स की वैल्यू को जो कि काउंटर में स्टोर है उसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर लिखेंगे 2, ठीक है, 2000 में से अब इसको स्केल करेंगे 4000, सो इट विल कम एज 2, और इस तरीके से ये एक बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इतना सिंपल इसका वर्किंग था फ्रेंड्स, इसी को आपको एक्सप्लेन करना था इस पोर्शन में। इसी के साथ 2019 के डिजिटल के पोर्शन को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।